ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठाध्यायम कैलाश संहितायाम अथ पंचदशोध्याय हिंदी अनुवाद। शिव जी ने कहा, हे सुंदरी, इसके बाद अब मैं सृष्टि की उत्तम पद्धति को कहता हूँ, जो सदाशिव तथा जो महेश आदि चारों से होती है। अंतरिक्ष के स्वामी सदाशिव प्रभु समष्टि संक्षेप रूप है, और महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु ये चार रूप उन्हीं की व्यष्टि विस्तार हैं। सदाशिव के 1000वें अंश से महेश की उत्पत्ति हुई है। पुरुष के अनंत रूप होने से वे वायु के स्वामी हैं। वे बाएं भाग में माया शक्ति से युक्त है। अंत वे संपूर्ण क्रियाओं के स्वामी हैं। ईश्वर आदि चार इन्हीं के विस्तृत रूप हैं। ईश, विश्वेश्वर, परमेश, सर्वेश्वर ये ही उत्तम तिरोभाव चक्र हैं। ये तिरोभाव भी दो प्रकार का है। एक रुद्र आदि के रूप में दिखलाई देता है, दूसरा जीव समूह के रूप में दिखलाई देता है। जब तक शरीर में पुण्य या पाप स्थित है, तब तक वह रहता है। कर्मों की समानता हो जाने पर वह एक अनुग्रह में विभू स्वरूप ही है। ईश्वर आदि चारों देवता हैं। वे साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकल्प एवं निरामय है। जो तिरोभावात्मक चक्र है वह शांतिमय तथा कलामय है। ये सर्वश्रेष्ठ पद महेश्वर द्वारा अधिष्ठित हैं। महेश्वर के चरणों के भक्त इसी पद को पाकर महेश्वर से के सालोक्य को प्राप्त होकर वे क्रम से मुक्त हो जाते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की मूर्ति उत्पत्ति हुई है। वे अघोर वदन के आकार वाले तेज तत्व के स्वामी हैं। उनके बाएं भाग में गौरी शक्ति है। वे सर्व संहार करने वाले प्रभु हैं। इन्हीं की व्यष्टि रूप शिव आदि चार हैं। हे मुनिवर, शिव, हर, मृड, भव ये संहार नामक महादिव्य सुप्रसिद्ध अद्भुत चक्र है। उस संहार चक्र को विद्वानों ने नित्य आदि भेद से तीन प्रकार का कहा है। नित्य वह है जिसमें जीव सुषुप्ति अवस्था में रहता है, उसका पर ब्रह्मा में लय रहना नैमित्तिक है, और उसके पर ब्रह्मा में लय होने का को संहार भी कहा है। ऐसा वेद कहता है। जीवों के जन्म के दुख आदि से शांत हुए तथा अपने रूप को ना जानने वाले जीवों के विश्राम एवं कर्मों के परिपाक के लिए महातेजस्वी रुद्र ने तीन प्रकार के संहार की कल्पना की है। ये तीनों रुद्र के ही कृत्य कहे गए हैं। संहार काल में भी विभु के कार्यों का ये पंचक सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव, अनुग्रह है। मुनि उसमें भव आदि देवता कहे गए हैं। वे सब पर ब्रह्मा स्वरूप तथा संसार का कल्याण करने वाले हैं। ये संसार चक्र विद्या रूपी तथा कलामय है। ये निरामय पद रुद्र रूप से अति शिष्ट है। हे मुनि, रुद्र के आराधन की इच्छा करने वाले इस पद को प्राप्त कर रुद्र लोक में जाकर फिर सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। इस रुद्र मूर्ति के 1000वें अंश से विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। वे वामदेव चक्र के आत्मा जल तत्व के नायक हैं। ये वाम भाग में रमा शक्ति से युक्त सबकी रक्षा करने वाले चार भुजाओं वाले कमल नेत्र, श्याम वर्ण, शंख आदि को धारण करते हैं। इन्हीं के वासुदेव आदि चार रूप हैं, जो उपासना में तत्पर वैष्णवों को मुक्ति देते हैं। वासुदेव अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एवं उत्तम स्थिति चक्र है। उत्पन्न किए हुए संसार का ब्रह्मा के साथ फल का भोग करने वाले जीवों का कर्म भोग पर्यंत पालन करना उनका कार्य है। रक्षा पालन करने वाले विष्णु का ये कर्तव्य कह दिया है। सृष्टि आदि 5 कार्यों का दायित्व विष्णु भगवान का है। इसमें प्रद्युम्न आदि देवता निर्विकल्प निरांतक मुक्ति रूप आनंद के दाता हैं। हे ब्राह्मण, ये प्रतिष्ठा रूप स्थिति चक्र है। जनार्दन द्वारा अधिष्ठित इसी को परम पद कहते हैं। विष्णु भक्त वैष्णव इसी पद को प्राप्त होते हैं। ये वैष्णवों का चक्र सालोक्य आदि पद को देता है। विष्णु के 1000वें अंश से पिता में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो सद्योजात आदि की आत्मा और पृथ्वी तत्व के नायक हैं। उन सृष्टिकर्ता संसार के स्वामी के बाईं ओर सरस्वती जी विराजमान हैं। उनके 4 मुख हैं। वे रजोगुण होने के कारण रक्त वर्ण वाले हैं। हिरण्यगर्भ आदि 4 इनके व्यष्टि रूप हैं। उनके नाम है हिरण्यगर्भ, विराट, पुरुष, काल। ये सृष्टि चक्र ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि से सेवित हैं। हे ब्राह्मण, ये समस्त कामनाओं तथा परिवार सुख को देने वाले हैं। प्रकृति में लीन जीव के कर्म भोग के लिए बाहर से भोग के साधन स्त्री पुत्र और उनके फल धन आदि को लाकर जोड़ना ये ब्रह्मा का कर्म समझना चाहिए। यही जगत सृष्टि क्रिया ये प्राणियों को सुख देता है। हे मुनि, संसार के सृष्टि में ईश्वर के ये 5 कृत्य हैं। उसमें काल आदि देवता कहे गए। विद्वान इसे निर्वती रूप सृष्टि चक्र कहते हैं। ये उत्तम पद पितामह ब्रह्मा द्वारा शोभित है। ब्रह्मा में मन लगाए हुए मनुष्यों को ये सालोक्य आदि पद मुक्ति को देता है। महेश आदि चक्रों के चतुष्क
में गौनी वृत्ति से ये चक्र प्रणव का बोध कराने वाला कहा गया है। मुनि, जिसका वैभव वेदों में वर्णित है, ऐसे इस जग चक्र को पंचाक्षर कहते हैं। इस चक्र की श्रुति स्तुति करती है। शिव शक्ति से युक्त एक ही जगत चक्र है। सृष्टि के 5 अवयवों का नाम पंचार कहा गया है। अलाद चक्र भूमि अर्धजली लकड़ी को घुमाने की भांति लय तथा उदय होता हुआ ये घूमता हुआ अंत, इसे चक्र कहा गया है। सृष्टि का स्थूल अंश स्थूल होने के कारण दृष्टि गोचर होता है। अत्यंत तेजस्वी हिरणमय शिवजी का शक्ति कार्य रूपी यही ये चक्र हिरणमय ज्योति वाला है। ये जल से और जल अग्नि से व्याप्त है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से महत्व तत्व भूदादि से आकाश और भूदादि महत्व से ढका हुआ है। प्रकृति से महान आवृत है, ऐसा आस्तिक कहते हैं। मुनिवर, इसी को आचार्य ब्रह्मांड कहते हैं। इस संसार चक्र की रक्षा में 7 आवरण कहे गए हैं। चक्र से 10 गुना जल जो ऊपर नीचे व्याप्त है। हे मुनिवर, इसी को ब्रह्मांड समझना चाहिए। इसी अर्थ को लेकर चक्र के समीप रहने के कारण वेद ने स्वयं विष्णु को जलमध्यशाही कहा है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति, सृष्टि से एक शक्ति युक्त होकर शिव जी लीला करते हैं। मुनि, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सार तत्व कहता हूँ। शिव ही एकमात्र शक्तिमान है, ये निश्चय है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में उपासना मूर्ति वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।